Hi guys, this is Nalini and today I'm going to show you how to do a makeup tutorial either in 5 minutes or during your very busy days. Also, this makeup is very much suitable for your office wear, like whenever you will to wear during daytime या फिर ऑफिस में ऐसे light makeup करके जाना है, you can absolutely choose this kind of makeup. तो इसमें बस आपको दो से तीन चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से पहला है foundation. This is my all-time favorite liquid foundation from Revlon. This is Color Stay Whipped Cream. It has SPF also, which is 20. तो ये बिल्कुल परफेक्ट है ऑफिस वेयर के लिए, क्योंकि ऑफिस में जब भी कभी आपको लाइक ऑफिस से अगर आप कार से जाते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो, तो आपको वहां से ऑफिस तक जाने के लिए भी अगर थोड़ा सा भी अगर सन में आपको बाहर आना पड़ता है, देन इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो मुझे लगता है ये मेरा फेवरेट है इसीलिए क्योंकि इसमें सनस्क्रीन भी इंक्लूडेड है एंड ये बहुत लाइट वेटेड है. एक तो पहले लिक्विड बेस्ड है तो उसकी वजह से ये स्किन में बहुत लाइट है, तो आपको बहुत ज़्यादा अगर थोड़े कंजेशन में भी आप चले जाते हो, इसी से थोड़े बाहर आते हो, तो भी आपको इतनी जल्दी पसीना नहीं आने वाला है, और अगर आएगा भी तो ये केक ही नहीं बनाएगा आपको. सो इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट इन दैट मैनर. So let's get started. Okay, this was the first product, which is foundation, liquid foundation. My second product would be highlighter cum blush. This is my absolute favorite. और ये मैंने I think थाईलैंड से लिया था. इसका नाम मुझे नहीं पता, इसका बस शेड पता है SO1 एंड बाई नंदा. आई डोंट नो, अगर इस नाम से ये सर्च Amazon पे अगर सर्च करो और अगर मिल गया, गुड. Otherwise, I don't know. I just got this from a flea market, so I don't really think ये कहीं भी ऑनलाइन मिलने वाला है इतनी जल्दी. But yes, ये मेरा सेकंड प्रोडक्ट है जो मैं यूजुअली एवरीडे वेयर के लिए, विच इज़ अ वेरी लाइट मेकअप, क्योंकि आपको हर दिन के बेसिस पे अगर आपको अपने स्किन को, इफ यू हैव अ गुड लाइक स्किन का तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे स्ट्रेस भरे टाइम में एंड पॉल्यूशन में इतना लाइक हेक्टिक में, यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर स्किन. बट नेचुरली अगर किसी का स्किन, अगर जेनेटिकली नेचुरली किसी का स्किन ऐसा नहीं है अच्छा, तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर लाइट मेकअप, जिसके लिए मैं आज आपको वो ही वीडियो में बताने वाली हूँ. तो ये पहला है प्रोडक्ट विच इज लिक्विड फाउंडेशन. ये दूसरा प्रोडक्ट है विच इज हाईलाइटर कम ब्लश. एब्सोल्यूट परफेक्ट. इसमें दो शेड है एज यू कैन सी, एक पिंक है, एक थोड़ा सा ऑरेंजिश है. तो अगर आपका स्किन टोन थोड़ा लाइटर टोन में आता है, सो यू कैन यूज अ पिंकिश कलर. अदरवाइज अगर आपका टोन थोड़ा मीडियम से डार्कर है, सो यू कैन यूज द ऑरेंज वन. दिस इज द ऑरेंज वन. और इसको हमेशा यू कैन मिक्स अप विद दिस हाईलाइटर पार्ट, बिकॉज that's gonna give you that very natural glow, which is amazing. I really love that product, and most of the time whenever I'm doing any kind of quick tutorial or a quick video for my Instagram, my shorts, मैं ये product हमेशा use करती ही हूँ. So this is my absolute favorite. और मुझे नहीं पता अगर ये खत्म हो जाएगा तो मैं इसको कहाँ से वापस लाने वाली हूँ. I just don't know, but अभी तो ये है मेरे पास फिलहाल. काफी प्रोडक्ट था इसमें एंड आई एम रियली लाइक हैप्पी. और इसका प्राइस मुझे नहीं पता, अब तो मुझे याद भी नहीं है. इट्स वेरी वेरी ओल्ड. लाइक ये मेरे पास 2017 से है और अभी तक चल रहा है. सो यू कैन काउंट द इयर्स फॉर योरसेल्फ, यू कैन डू द मैथ्स. ओके, सो ये इतने टाइम से मेरे पास है दिस वन. इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट. तो ये हो गया पहला. ये है दूसरा. थर्ड प्रोडक्ट विच आई विल बी यूजिंग फॉर दिस 5 मिनट बिजी डे मेकअप के लिए इज माई कलर बार का कॉन्टूर पैलेट. ये थोड़ा सा टूट गया है, गिर गया था मुझसे. ओके, आई एम नॉट क्लमजी, आई कांट सी. इसमें भी थोड़ा लाइक लाइटर पार्ट है और ये डार्कर पार्ट है शेड्स के लिए और ये हाइलाइट्स के लिए. तो मैं इसको बस नोज के कॉन्टूरिंग के लिए यूज करती हूँ, या अगर कभी मुझे लगा तो थोड़े बहुत जॉज में या देन फोरहेड में कवर अप करने के लिए. इट्स अ गुड प्रोडक्ट. अगेन इट्स अ पाउडर बेस्ड एंड बहुत ही लाइट वेटेड है. तो ये मैं बिल्कुल ऐसे टाइम भी नहीं लगता इसको लगाने में. जस्ट पिक अप योर ब्रश एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. सो इट्स अमेजिंग. तो ये थर्ड प्रोडक्ट है जो मैं डेली वेयर में या फिर 5 मिनट के मेकअप में बिजी डेज में आई ऑलवेज यूज इट. तो ये हो गया मेरा तीसरा. नाउ द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुड बी समथिंग फॉर माई आई मेकअप. ओके, सो दैट कुड बी 2 ranges of mascara. This is pretty curly, it is from Swiss Beauty, and
बोल्ड आईज सुपर लैश, वाटरप्रूफ है, प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं था, इट वाज लाइक 250। और ये है कोलोजल, दिस वाज मेबेलिन का है ये, एंड दिस इज ऑफ 350, 10 ml, 7.5, so pretty little expensive, like not that expensive, but डेली वेयर में ये बहुत चलता है। मतलब एक बार अगर तुम ये बाय करते हो तो इट्स गोना स्टे विथ यू फॉर ऑलमोस्ट, अगर तुमने इसको प्रॉपर्ली कैप अप किया हुआ है, ज्यादा बार बार नहीं खोलते हो, मतलब एक बार अप्लाई किया एंड देन यू डू ऑल द टेकिंग केयर ऐसे प्रोडक्ट्स का, तो ये 1 साल से 2 साल भी चलता है। जैसे ये तो मेरे पास काफी टाइम से हो गया है, अब तो ये आई थिंक इट्स 2 साल से ज्यादा हो गया इसको, and it is still working, so you can figure out कभी भी जब लगे ना, okay, I'm gonna tell you the hacks also, but during the video I'm gonna tell you while doing my makeup। तो ये है the most important fourth product, and इसी के साथ I think you can take optional things also like काजल और लाइनर, ये भी स्विस ब्यूटी का ही है, which is Color Me Happy का ब्लैक रेंज कलर, और ये आईलाइनर भी है और स्मज प्रूफ भी है, लॉन्ग वेयर के लिए है। इसको मैं एज अ काजल भी यूज करती हूँ और आईलाइनर के भी यूज कर सकते हैं, और इसके लिए भी मैं एक हैक बताऊंगी, बट वीडियो में ही बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग आवर मेकअप, ताकि तुम भी ये सीख सको कि हाउ आई डू और एनीबडी कैन डू, लाइक एज अ like whenever I'm not shooting, like a regular shoot अगर मैं नहीं कर रही हूँ और मुझे कुछ अपने लिए कुछ क्रिएट करना है, कुछ भी कंटेंट क्रिएट करना है, या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ या कुछ भी फंक्शन है, तो ये बहुत लाइट मेकअप जरूरी होता है कभी कभी, सो दैट यू नो यू लुक नेचुरल ऑल्सो, और थोड़ा सा जब पिक्चर विक्चर आए और अगर लाइटिंग वाइटिंग अच्छी ना हो तो भी आपका वो फोटो अच्छा आ जाए, क्योंकि you know photo is important, and at the end of the day whenever you are gonna post things, तो you should look like a bomb. Like, why not? Of course. So these are the things. And the first, before इन सब के पहले मैं ये एक चीज है जो अप्लाई करना पसंद करती हूँ, ऑल्दो मेरे क्या है ये फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन, इसमें ऑलरेडी SPF है दैट टू 20, बट ये जो मामा द मॉम्स को का मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है, इट्स फॉर बेबीज, इवन गुड फॉर बेबी स्किन लाइक एज यंग एज 6 months एंड बिलो। तो इस स्किन के लिए भी बेबीज को जो सनस्क्रीन यूज करते हैं वही सनस्क्रीन है ये, और इसको मैं स्पेसिफिकली अपने फेस एंड नेक पार्ट में लगाना प्रेफर करती हूँ, not all the time because I'm not a big fan of sunscreen, I don't know, but I should be maybe, but I'm not. I don't know if I'm telling you the right thing, guys, but you should take care of your skin and you should apply sunscreen, but it is just not me. I mean, I can't. Some days I have to be like absolutely moisturizer free and then everything. Like, मैं कभी कभी ऐसी होती हूँ कि मैं बस नहा कर आऊँ and then I'll be like that only the whole day. I'm not gonna put any moisturizer into my skin, any lip balm, nothing at all. Like complete virginly, I gonna leave my skin most of the time. मैं ऐसे ही करती हूँ, which is I don't think is a healthy habit. बट इट्स अप टू यू, तुमको कैसे अपने स्किन का ध्यान रखना है, इट्स अप टू यू एब्सोल्युटली, और तुम्हें जो भी सूटेबल लगता है अपने स्किन के लिए वो करो, डोंट लिसन टू अदर पीपल व्हाट दे डू व्हाट दे डोंट डू। हाँ, ये मेकअप वाला ट्रिक सुन सकते हो ऑफ कोर्स, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ a guide, because first thing, I don't like putting loads of things into my skin. Okay, let's talk and get started with the video also, because already ये 10 minutes से ज्यादा हो गया है, तो मैं नहीं चाहती कि हमारा वीडियो एंड होते होते ये भी like half an hour 1 hour हो जाए। So let's start with the makeup. Okay, sorry, let's start with the foundation. Yes, so here it is. So I'm gonna take a pump of it. बस ये वाइट कास्ट करता है थोड़ा थोड़ा, बट ये मिनरल बेस्ड है और बिल्कुल भी नेचुरल सा है, इसके सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज कर रखे हैं, इट इज एब्सोल्युटली लाइक नेचुरल, प्लस ये वाटर बेस्ड है, तो बस इतना सा है काफी है। मतलब आई डोंट वांट टू लैदर माई सेल्फ और लोड माई स्किन विथ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इतना भी बहुत होगा। सो आई एम गोना यूज थोड़ा सा डैब करते हुए स्किन पे, आई एम गोना अप्लाई इट, और इसको मैं स्मज करूंगी। ओके, तो ये मैं करती हूँ, तुम देखते भी जाओ, और मैं तुम्हें जो अपनी बात बताती थी वो भी बताती हूँ कि हाँ, मैं अपने स्किन के बारे में बता रही थी कि मुझे ना अपने स्किन में ना लाइक आई डोंट नो, इट्स जस्ट दैट आई कांट पुट एनीथिंग इनटू माय स्किन, लाइक इट जस्ट डजंट फील राइट। समटाइम्स आई एम लाइक कि मैं बस नहा कर आती हूँ एंड आई कांट इवन लाइक पुट
moisturizer into my skin. It just feels really heavy and not done kind of thing. तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता. तो मैं ना कभी भी इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ most of the time. Like whenever I'm not going out or I'm just chilling at my home. तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ. मैं कुछ भी नहीं लगाती अपनी स्किन पे. Not even lip balm for my lips. So how do they stay plump and moisturized and not like chapped? तो इट इज़ अ हैबिट बेसिकली एंड सबका स्किन ऐसा नहीं होगा. तो मैं अपने आप को थोड़ा इन सारी चीज़ों से अवॉइड भी करती हूँ. लाइक आई डोंट रियली गो इन अ वेरी जैसे जंक फूड खाना एंड देन अनहेल्दी ईटिंग, या फिर अगर मैं रात को जाग भी रही होती हूँ या अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी कर रही होती हूँ, तो भी मैं अपना स्किन को ना क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ. लाइक लेस प्रोडक्ट्स इन द नाइट एज वेल, ताकि जो है मेरा स्किन वो नेचुरली थोड़ा ब्रीदेबल रहे, मतलब ब्रीद होता रहे. ओके, सो दिस इज द फाउंड this one, the sunscreen, the Moms and Coca, is amazing. It is mineral based, and also this is not sponsored, so I'm just not bragging about them. But I like the product क्योंकि it's very non-greasy. Summer के लिए absolutely perfect है. And also for humid weather, winter के लिए of course you have to go with इसको लगा के moisturizer लगाओ. But then again बहुत सारा heavy loading होगा skin पे, which is again not a good idea, because you know why you have to like burden your skin with lot of products and things like that. So just don't go with it. You can opt other things like जिसमें moisturizer भी हो, जिसमें sunscreen भी हो. ऐसे बहुत सारे products आते हैं market में. You can go and find something suitable for your skin. तो ये है मेरे skin पे जो मैंने लगा दिया अभी sunscreen. और मैं तुम्हें यही बता रही थी कि मैं most of the time ये काम नहीं कर रही होती हूँ. मैं बिल्कुल ऐसी वर्जिन छोड़ देती हूँ अपने स्किन को, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ. मुझे नहीं पता ये हेल्दी हैबिट है या नहीं. तुम ऑफ कोर्स ऐसा मत करना. एज यू नो एंड द नेम सजेस्ट, जंक फूड्स मैं बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती. ऑल्दो अगर कभी मैं किसी पार्टी में चली गई या किसी ऐसे इवेंट में चली गई जहाँ खाना पड़ता है फाउंडेशन आफ्टर सनस्क्रीन, तो मैं खाती हूँ. बट देन आई इमीडिएटली टेक माई क्लेंजर, which could be anything natural like harad, avla, triphala, these kind of things just suits my. I just cleanse my skin out ताकि a lot of accumulation मेरे intestine में भी ना हो, and it doesn't give me anything later on. Also मैं जब भी कुछ ऐसी गंदी चीजें खा लेती हूँ ना, which is not that गंदा, because मैं उतना गंदा तो खा भी नहीं सकती, बट अगर मैं कुछ भी खा लेती हूँ like even if a burger, a bite of burger or a piece of pizza, और मे बी अगर मैंने किसी का बर्थडे अटेंड कर लिया और मैंने केक खा लिया, तो आई एम लाइक मुझे थोड़ी सी गिल्टी फील होती है. इट शुडंट बी लाइक दैट, क्योंकि तुम जैसा सोचोगे वैसा ही होने भी लगता है. सो पहले तो ऐसा ही होता था दैट आई स्टार्टेड लाइक, मैं तो इतनी गिल्टी फील करती थी कि मैं मतलब कसमें खा लेती थी कि मैं नेक्स्ट टाइम से आई एम नॉट गोना ईट दोस थिंग्स, और आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग व्हिच इज गोइंग टू like really really torture myself. But slowly over the time I understood कि अगर तुम्हें ऐसा लगता भी है कि तुमने कुछ गंदा खा लिया है, so don't feel that, like don't feel that you're the criminal or you have done something really really wrong. Of course अपना ध्यान रखना है, but once in a blue moon, महीने में एक बार खा लिया, 2 महीने में एक बार खा लिया, तब तो और भी अच्छा है. बट वैसा कर सकते हो, तो ये बिल्कुल भी तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करने वाला. बट हाँ, अगर हर 2 दिन पे खा रहे हो, हर दिन खा रहे हो, then you have to be beware, because ऐसा नहीं करना चाहिए. And it is your body, you have to take care of it, so don't just put anything into it. तुम्हारा बॉडी है, it's not a dustbin कि तुम मुंह खोलो और इसमें कुछ भी डालो. So just be very conscious कि तुम इसमें क्या, like you know what you feed yourself, because as everybody is aware कि हम जो खाते हैं हम वही होते हैं. So just be aware कि तुम कुछ भी ना खाओ. ये तो हो गई थोड़ी सी ज्ञान की बात. अभी मैं बीच में तुम्हें हैक्स भी बताऊंगी. तो ये था फाउंडेशन जो मैंने सनस्क्रीन के बाद उसके ऊपर अप्लाई किया है. उसमें भी सनस्क्रीन है और मेरे फाउंडेशन में भी सनस्क्रीन है. तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों ऐड अप हो जाएगा, बट डेफिनेटली इट्स गोना प्रोटेक्ट मोर. जैसे 50 SPF मेरा सनस्क्रीन था, which is Moms and Coca, and the foundation which I applied right now had 20 SPF का sunscreen, which is good enough like for makeup products and all.
I think 20 SPF का होना is a win-win situation. And I think I really like the product. It's very super light on your skin. It's good. Okay, moving on to the second step. अगर तुमने ऐसे स्किन पे लगा दिया है, most of the girls I have seen they just go like that. मतलब अगर फेस पे आपने ऐसा लगाया तो बस ऐसा ही लगा कर they'll just go. And it just looks sometimes very undone. I mean, half of the steps is like missing because you know you have to really shape up your face also. Because जब आप कुछ color या product कुछ भी लगा रहे होते हो, which is kind of a color pigmented thing, जो कि color आपको दे रहा होता है, तो उससे क्या होता है ना, आपका जो भी natural contours है जिसमें आपके shadows and shades बनने वाले हैं वो भी गायब हो जाते हैं. So basically you become like one whole potato, or I don't know, it just looks weird क्योंकि it doesn't look good. You might have seen people, it doesn't look good. So contour is to that. Contour helps you, and this is very powder contour, so it's absolutely like light. तो मैं इसको थोड़ा सा अंडर माई चीक बोन लगाने की प्रेफर करती हूँ. एंड अगर यहाँ पे हो जाए, मेरा कुछ प्रोडक्ट कम हो जाता है, देन आई गो विद द नोज लाइनिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि तुम इमीडिएटली बाहर निकलो तो वो बहुत वियर्ड लगता है. लाइक पता भी नहीं चलता वेयर इज योर नोज लाइन, वेयर इज योर आई लाइन. इट डजंट लुक गुड एट ऑल. So always go with any contour which you have, lighter of course. So this is a powder based, क्योंकि मैंने जो product foundation वाला लगाया है that is water based, और उसके नीचे भी जो मैंने sunscreen लगाया था that is also water based. तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि इसके पहले मेरा face कैसा था, now even with it's not done proper, like अभी मैंने complete भी नहीं किया, but still you can see the difference कि there is something, like there is a cheekbone, something is happening on my face, like some sort of dynamism, some sort of layering is being done. तो ये चीजें होनी चाहिए फेस पे. यू कॉन्ट जस्ट गो, अगर 5 मिनट है तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि 5 मिनट का काम बोल के तुम 1 मिनट में खत्म करो और जस्ट run away like that. तो you know you have to be like looking presentable as well. तो ये थोड़ा थोड़ा हो जाता है कॉन्टोर के लिए, which is absolutely necessary. इसको थोड़ा सा अच्छे से स्मज कर लो, जो भी तुम्हारा चीक बोन का लाइन है. Even if you have a rounder face, that helps create an illusion. So illusions are very important. Most of the time people are living in an illusion only, so don't hesitate creating one for yourself also to make your life easier and much more interesting. So go with those things. So this was the contour which I used for my shaping of nose, a bit of it, but not loud enough कि color और line बिल्कुल difference दिखे, but slightly, which just gives you kind of an illusionary effect, which is very important. क्योंकि जैसा मैंने बताया, अगर सिर्फ वैसी प्रोडक्ट ला के छोड़ दो तो वो वेरी वियर्ड, इट लुक्स लाइक वेरी वियर्ड, और वो पता चल जाता है सम noob has tried doing it. मतलब तुम्हें मेकअप का बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं है, एंड of course who would like to be like that? Like no girl would like to be like that जिसको मेकअप नहीं आता है या स्टाइलिंग सेंस नहीं है. आई मीन इतना तो सबको पता होना चाहिए. दीज आर लाइक बेसिक थिंग्स, एंड इतना सबको पता होना चाहिए कि तुम you know how you want to look, how you want to dress up, how you want to appear, और कैसे presentable दिखना चाहते हो. ये सारी चीजें सबको पता होनी चाहिए. I mean सारी गर्ल्स को स्पेशली इन अ बेसिक मैनर. नॉट आई एम सेइंग कि बहुत एडवांस लेवल में पता हो, बट बेसिक तो सबको पता होना चाहिए. लाइक क्या पहनना है, कैसा दिखना है, कैसे हेयर स्टाइल होने चाहिए, दीज बेसिक थिंग्स. मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस उठे एंड कुछ भी नहीं आता, 4 लोग लगेंगे या हेल्प लगेगी फॉर टर्निंग अप इनटू समथिंग एल्स. Those things are like very old fashioned and not so done, because of course everybody is independent and of course everybody is doing their things. So अपने आप की अपनी चीजें पता होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए, lot of things. So this is the blush I was talking about. It's absolute favorite and my perfect. अब इसमें से मैं पिंक वाला शेड यूज करने वाली हूँ for my cheekbones. Although I can use the orange also, but since I want to appear a little fresher, on a fresher side, I'm gonna use the pink one. और मैं आपको बता दूं, पिंक में भी थोड़े से पिगमेंट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे उसको हाइलाइटर के साथ मिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है. दैट्स अ वाइट हाइलाइटर. और इस पिंक ब्लश को भी बहुत ज़्यादा मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. इसका पिगमेंट बहुत सटल है, एज यू कैन सी द शीन immediately the product applied and see how it shows.
and there is no product, so this is how it looks, and there is a product and this is how it looks. Isn't it cool? So this is what this is gonna do. तो ये बहुत माइल्ड, बहुत सटल इफेक्ट देने वाला है आपको, विच इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नेचुरल, और बस ऐसा लगेगा कि आपने बस लोशन ही लगा रखा है, नथिंग मोर. ऑफ कोर्स यू लाइक ऑफिसेज में यू आल्सो डोंट वांट टू गो लाइक ओवरबोर्ड, ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत like you want to be the you want to grab the right attention, but not in a like a bad manner, like everybody whoever is coming is watching your face only because something is just off-putting there. It's not that a bad makeup, but maybe over makeup. तो यहाँ पे ना एक वो भी like little things also there that you should be very much aware कि कितना makeup is too much makeup और कितना subtlety आपको maintain करना है. So these things I was talking about कि इन सब का information आपको पता होना चाहिए कि you can't be just like randomly going, और हर दिन तो you can't even do like that कि आप हर दिन उठो और जाके पार्लर में तैयार होके ऑफिस जाओ. So ये बेसिक थिंग्स है, बेसिक थिंग्स आपको सबको पता होना चाहिए. देयर आर लॉट ऑफ ब्रशेस आल्सो. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रशेस के बारे में भी बताऊंगी, बट ये है मेकअप के बारे में. मेकअप का भी यूजुअली सबको पता नहीं होता है. सो दिस इज अ वेरी सटल मेकअप व्हिच आई हैव ऑलमोस्ट डन विद. तो ये था वो फेस के लिए जो अब प्रेप हो चुका है प्रॉपर्ली. लेट्स रिपीट द स्टेप्स. सबसे पहले सनस्क्रीन इज इम्पोर्टेंट, और इट्स अप टू यू which lotion which moisturizer you use. तो ये था सबसे पहले your sunscreen, and then put any good, अगर गर्मी का मौसम हो या ह्यूमिडिटी हो तो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करो, और अगर विंटर होगा then you can go ahead with cream based, oil based, all those kind of products, because विंटर में हमारा स्किन नेचुरली थोड़ा सा ड्राई आउट होता है. सो वी वांट टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा नरिशमेंट जो कि हमें मेकअप के उन प्रोडक्ट से मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मेकअप लगा कर रखोगे तो you won't be able to put lot of moisturizer or sunscreen or like that. तो अपने प्रोडक्ट्स को ही थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है. विंटर के लिए सेपरेट प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड for your summer times it is a different kind of product. This is how we do. And now moving on to the final step, which is of a liner. Usually I don't like putting liners into my eyes, लेकिन मैं तुम्हें दिखाने के लिए लगाती हूँ, and that would be only for my upper eyelid. Okay, I don't like liners, but it's a 5-minute makeup, it's a office makeup, it's a makeup for your busy days. I'm just gonna show you कि कैसे तुम कर सकते हो. So just take any of a black pencil and try putting it over your lid. अभी इसके लिए I'll be using my mirror. I have taken my mirror and I'm gonna put my liner on my only upper eyelid. Although this is a eyeliner, but मैं इसको एक हैक है which I learned from a model, supermodel Taylor Hill. I heard her in an interview कि जब भी they get ready, like how do they get ready, तो मैंने उसके ही वीडियो में सुना था कि जब भी वो तैयार होती है, and she learned this trick I think from her mom. So this was a trick कि जब भी eyeliner लगाना है, and if you want to put a perfect eyeliner, and अगर super tight रखना है और ऊपर से नहीं होता है, wing नहीं बनता है, don't worry. Just जैसे काजल अप्लाई करते हो वैसे ही अपर आईलिड में तुम्हें लाइनर अप्लाई करना है on a very closer to your lashes. Okay, so this is how I'm gonna do, and I'm gonna show. So this would be it. You can see this is clean, and you can see this one, it's colored. तो यही काम करना है हमें दूसरी भी आईज में, and we have to just put that at our eyelid. Closer रखना है to your lash line, और ये बन जाएगा तुम्हारा परफेक्ट लाइनर. That would be it. इस पता क्या होता है, every time you would be putting this, and every time you will be having a perfect, very tight lined liner. ऑफिस के लिए तो ये परफेक्ट है. एनी टाइम अगर दिन में बाहर निकलना है with a very subtle makeup, ये अब भी परफेक्ट है. Everyday wear के लिए भी बहुत perfect है. So for a lot of things it's perfect. And this is a trick which I learned from a model named Taylor Hill, and I really liked the concept. And immediately I tried. इसको तुम अपने पेंसिल वाले आईलाइनर के साथ भी यूज कर सकते हो, एंड लिक्विड आईलाइनर के साथ भी यूज कर सकते हो, बट जस्ट बी वेयर कि तुम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो ब्रांडेड हो, कोई लोकल ना हो, और तुम आंखों में ऐसे डायरेक्ट ना लगा लो उसको, क्योंकि eyes are very important part of your body and you don't want to spoil them using a very local
drugstore cheap products. Okay, so just take care for that. तो ये करने के बाद अभी क्या करना है, थोड़ा सा स्लाइट विंग बाहर निकालना है, which is going to give you that winged liner effect. Just close your eyes and put it up like that in a very subtle manner, okay? That is it. Even if it's not equal, most of the time जो कि नहीं होता है, don't worry. Basically, I try getting equal, but since I was making a video, I knew something was gonna happen, and it happened, and it just showed. So take your flat brush, any kind of brush, even if you could use your Q-tips, you can absolutely do it. But ये है जो कि मैं flat brush से उसको थोड़ा सा like handle करने वाली हूँ. Just giving it a natural wing, and you're done. बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती. It's absolutely fine. थोड़ा सा clean up कर लो with your fingertips or Q-tips. It's up to you. And you're done. You don't need too much. Just see. ये हो गया तुम्हारा लाइनर and you're absolutely ready now. अभी क्या करना है? If you want to put some sort of shade, which I typically avoid क्योंकि ये बहुत natural makeup होने वाला है, तो जो तुम्हारा blusher होगा उसी का same shade pick up with your whatever shadow brush you have and just try putting it up above your lid and the whole brow bone. Same. This would be very much natural and it looks cool too. It would give you kind of very flushed look, very natural pink. And तो ये करने के बाद you can let it be like that. It's done. So here the makeup part is done now. Eyes also done. Last you have to, you can use a color if you wish. I don't really like using color. तुम्हें अपने lash के लिए color चाहिए तो use कर सकते हो. It's up to you absolutely. या तुम्हें अपने eyes को कैसे dramatize करना है, don't make it too dramatic क्योंकि of course it's an office wear or a daily wear and you don't want to look every day something made up. मतलब you know naturally भी हमारे जो features होते हैं that needs enhancing. And by enhancing, I mean you can't be looking all the time made up. तो आप natural कैसे दिखते हो? Face that is also very important. So I'm winding up with my mascara. I have chosen this. It's a Colossal Maybelline. It's my favorite. I have been using this since long. Since I knew the makeup. Since I knew the M of makeup. So the basics of makeup, and I always started with Maybelline Colossal. I always remember during those trainings, like the flight training and other trainings, these girlies always use these Maybelline ka Colossal wala product for their lashes. It's absolute favorite. It doesn't clump your lashes. It doesn't make you look like spider. जैसे लैशेस में कभी कभी ना ऐसे लोकल वाले प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो ऐसा लगता है जैसे your lashes have been stuck now and it looks like crampy feet of a spider. And I absolutely don't want that. तो ये उसके लिए absolutely बहुत perfect. It just keeps your lashes too much open. It just is good. तो अभी mildly मैंने इसको लगा लिया है. I'm gonna tell you a trick. अगर तुम्हारा मस्कारा dry up हो जाता है, basically products खत्म नहीं होता. अगर तुम्हारा मस्कारा dried out लग रहा है and it's not giving you proper ear strokes, तो क्या करना है? फेंकना मत सबसे पहले, because ऐसा लगता है कि खत्म हो गया प्रोडक्ट, बट होता नहीं है. बहुत सारा प्रोडक्ट होता है and it hardly, जैसे 10 ml भी अगर प्रोडक्ट में है, but it hardly takes lashes में लगाने के लिए तुम्हें hardly 1 ml
से भी कम लगता है. So first thing, do not throw it. Keep it until you find it absolutely over and no colors coming out. Do not throw it. उसके बाद क्या करना है? If you wear lenses or if you have lens solution, उसमें बस 2 ड्रॉप डाल दो और उसको थोड़ा सा like this ऐसे करके छोड़ दो and let it be there. और फिर अगले दिन use it and you will find the color is coming out pretty good. So this is one of the trick I learned. And now moving on to the final and closing look. For the brows, we don't really do lot of browsing things. तो इसके लिए क्या करना है? तुम्हारे पास पूली हो, use it. अगर नहीं हो तो उसका भी एक ट्रिक है. अपने अगेन ड्राइड आउट मस्कारा को मत फेंको. ये जस्ट कंप्लीट ड्राइड आउट मस्कारा है. इसको मैंने वॉश भी करके देख लिया था. इट हैज नथिंग. इस वजह से तुम्हें क्या करना है? बॉन्ड लेना है और ब्रश आउट करना है अपने ब्राउज को. इफ यू हैव ग्रूम्ड ब्राउज गुड. अगर नहीं है स्पूली से उसको ब्रश अप करके सेटल कर लो एंड यू आर गुड टू गो. तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑफिस लुक विच इज वेरी नेचुरल, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग, और ये देखने में भी बहुत सटल लगेगा. नाउ इज द टाइम फॉर लिप्स. लिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत नेचुरल लुकिंग हो. तो मुझे हमेशा लिप्स के लिए ना न्यूड पिंक प्रेफर्ड है. Most of the Indian skin tone goes with natural nude pink. So I'm gonna show you which is my color. So this is Maybelline New York. इसका shade है RDO1 and this is a triangle lipstick. You can see इसमें 3 shade है, which is one skin colored, another is pink and the third one is darker pink. So we are not opting for the dark one. ये खत्म हो चुका है but it's my favorite and I have not able to restock it. तो मैं इसमें लेकिन ये टूट गया था एक्चुअली ना, खत्म नहीं हुआ है. इसमें बहुत प्रोडक्ट है अभी भी. So I use my lips brush और इसमें से मैं वो स्कूप आउट करके अपने लिप्स पे लगाने वाली हूँ. तो मैं इसका जो दूसरा पार्ट है जो लाइटर पिंक और जो बेज कलर है मैं वो लगाऊंगी. It's natural, very very natural. That is it. You're done. So you can carry this for your touch-ups. और ये बिल्कुल बन गया. उसमें तुम्हें ना लिप ग्लॉस लगाने की जरूरत है. चाहो तो लगा सकते हो if you have matte finish का ऐसा nude pink color. I don't have a matte finish. इसमें already एक gloss था. And I don't want to make it super glossy because again office में मुझे extra attention की जरूरत नहीं है apart from my good work. So this was a makeup look which is very much super natural and super. So this is it and you're done. You can absolutely go out and grab all the good attentions and not for all for the right reasons. So this was, और ये बिल्कुल ऐसे 4 to 5 steps में complete हो जाता है. You could just tie up your hair, wear some accessories, dress up for your office wear, and you're ready. Let me show you. So you can minimally accessorize yourself. Either if you have some oxidized jewelry, go ahead with it. Make it little less chunky and more lesser funky. And these are the pearls, which is absolutely right for office wear. चाहे कोई सा भी attire हो, whether you're wearing an ethnic or formal, you can always go with pearl jewelries. They look very minimal and good. So this is how I'm gonna style this, completing this look with pearl studs. And you're done. Just wear a watch or something in your hand and you're good to go for your office. So this was today's video. I hope you liked it. If you did, please do subscribe, share, comment, and see you in my next content. Bye. Take care.